जिसपे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, जीरो वाला भी अंदर में आज अपनी मेडिकल करवा के ट्रेनिंग के लिए जाएगा। कि वहाँ से जो हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, अंदर से ही होमगार्ड वाले पैसे देकर अपना भर्ती हो रहे। वैकेंसी पूरी नहीं है, जनरल वालों की भी खाली है, ओबीसी वाले खाली है, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ रहा। 1400 बच्चों मेडिकल बुलाया बस। और जो पास हुए हैं उन्हें भी नहीं पता कितने नंबर हैं, बस एक आईडी ऐसे नंबर डाल दे। और जो 12 क्वेश्चन गलत थे ना, उसकी वो अपनी तरफ से पर क्वेश्चन 50 रुपए पेमेंट मांग रहे थे। एक तरफ तो ये 3 नंबर लेके दिखा रहे हैं कि कट ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, एक तरफ 49 नंबर 52 नंबर वाले बाहर खड़े हुए हैं। जैसे कि इस भाई को 45 पे पास है, जनरल में है, तो मानो इसके 33 नंबर है, तो इसे 12 दे दिए बोनस के। मेरे 3 नंबर कम है तो मुझे 3 बोनस के दे दिए। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है बोनस देने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। और यहां जंतर मंतर के बाहर होमगार्ड भर्ती परीक्षाओं के लिए जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब परीक्षा का आवेदन निकला था तब 10,000 से ऊपर वैकेंसियां निकली थी। पर 5 दिन पहले यानी कि 11 तारीख को जब रिजल्ट आउट हुआ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को लेकर और कट ऑफ को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए छात्रों से पूछते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम 23 जनवरी 2024 को 10,200 वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म लगे थे 1,09,000 एक फॉर्म लगा था। उसके बाद में हमको फिजिकल के लिए बुलाया, तो लगभग हम 32,000 के आसपास फिजिकल के लिए आए थे। तो फिजिकल करने के बाद में लगभग 3100 के आसपास बंदों ने फिजिकल किया। फिजिकल करने के बाद में एग्ज़ाम के लिए हमें बुलाया गया, तो एग्ज़ाम में लगभग 2700 के आसपास बंदों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में टोटल 2400 के आसपास बंदे पास हुए। फिर डीवी के लिए हमें बुलाया गया, तो डीवी में टोटल 2346 बंदे पास हो गए। डीवी में पास होने के बाद में हम सब आश्वस्त थे कि हमारा मतलब हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में अचानक एक दिन के बाद में साइट के ऊपर डालते हैं कि भाई किसका पास हो गया, कौन फेल हो गया। तो हम जाके चेक करते, हम पास हो गए। उसके बाद में नंबर लगाने के बाद में इनवैलिड दिखाता है। और जब हम यहाँ पे आने के बाद में देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं था। थोड़ी देर एक कैंडिडेट आता है और एक पोस्टर लगाता है, उसके ऊपर कट ऑफ लगाता है कि ओबीसी की जनरल की 45, ओबीसी की 0 और एसटी एससी की 35 के आसपास लगा दिया। 32-35 कोई भी नंबर नहीं है जिसके 0 नंबर है एकदम, जिसपे कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता, जीरो वाला भी अंदर में आज अपनी मेडिकल करवा के ट्रेनिंग के लिए जाएगा। उस बात का हमारे पास प्रूफ है एकदम ठीक। हम है ना, उसके बाद हम वहाँ पे धरना देने के लिए बैठने की कोशिश की कि सर हमारा इनवैलिड क्यों दिखा रहा है। उसके बाद में पुलिस को बुलाते हैं, हमको वहाँ से भगा देते हैं, लाठीचार्ज करवा दे, लाठीचार्ज। उसके बाद मैम हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद में जब उनको पता चला कि बंदे कोर्ट पहुँच रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद में वो लिस्ट निकालते हैं। उस टाइम उससे पहले हमें पता नहीं था कितने बंदों को फेल किया, कितनों को पास किया। तो उसके बाद में 1400 बंदों ने मतलब क्वालिफाई कर दिया उन्होंने। फिर हमने देखा हमारा नाम आया, वो क्या पता लिस्ट में हमारा नाम उसमें बिल्कुल भी नहीं था। वो 12 बड़ी मैन बात मैडम ये की एलजी साहब ने 12 तारीख को खबर की कि भाई 2340 की हमने नियुक्ति कर दी। 6 दिन के अंदर हम इनकी ज्वाइनिंग देंगे, 6 दिन के अंदर एलजी साहब जो दिल्ली के हैं। लेकिन 1412 का उन्होंने मेडिकल पास करवाया, सब उनका करवा। आपने शिकायत दर्ज करवा दी है? किसके खिलाफ शिकायत दर्ज? शिकायत करवा दी हमने होमगार्ड के खिलाफ, जो हेडक्वार्टर है होमगार्ड, उन्होंने गड़बड़ी करी सारी। क्योंकि एलजी साहब को तो सारी खबर है कि 2340 की ज्वाइनिंग करा के हम। जब आवेदन का नोटिफिकेशन निकला था, जब भर्ती का नोटिफिकेशन निकला था, तब कोई कट ऑफ की बात उसमें थी? कट ऑफ की बात उसमें कोई नहीं थी मैडम। एलजी साहब ने हमें ये भी बोला कि 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे मेडिकल दोबारा कराए जाएंगे। जो बंदे मतलब छुटे हुए हैं उनके मेडिकल हम करावाएंगे और उनका भी नंबर आएगा, उनकी भी नौकरी लगेगी। 2300 कुछ बंदों की नौकरी एलजी साहब ने बोल दी थी। लेकिन अब लिखित में कुछ नहीं है मैडम जी, लिखित में कुछ नहीं है। ये चुनाव आ रहा है, हम सब जानते हैं चुनाव आ रहा है। चुनाव की वजह से सब हमें आगाह कर रहे। उनके मेडिकल हो गए, लड़कों के मेडिकल हो गए, ज्वाइनिंग भी दे रहे। गड़बड़ी वहाँ आ रही मैडम जी कि वहाँ से जो हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, अंदर से ही होमगार्ड वाले पैसे देकर अपना भर्ती हो रहे। ये 2340 की इन्होंने होमगार्ड एलजी साहब ने नियुक्ति पत्र देने का वो करा, लेकिन 1412 का इन्होंने कैसे नोटिस डाल दिया। और जिसमें बाकी बच्चे हम यहीं खड़े हैं, 2346 बच्चों में ही हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। वो बच्चे हम यहीं खड़े, हम लड़ाई कर रहे हैं, वो हमें मेडिकल के लिए नहीं बुला रहे हैं। डिटेल इनवैलिड दिखा रहा है, डिस्क्वालीफाइड नहीं दिखा रहा है वो हमें डिटेल इनवैलिड। मैडम जी कल एक मेरा दोस्त था जो उसका फोन आया, बहुत रो रहा था बेचारा, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने सो रोका खुद बेचारे को इसी मामले में, क्योंकि उसे नौकरी मिल गई थी इस बात पे, लेकिन नौकरी नहीं मिली इस बात पे। और
हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमने जो सीबीटी क्वालिफाई किया है उसमें इन्होंने जो अभी मेरिट लिस्ट लगाई है उसमें 3 नंबर वाला पास कैसे है, जबकि हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हमारे 45, 44, 46, किसी की 60 भी हैं, वो फेल कैसे? हमें सिर्फ इतना बता दो कि ये 3 नंबर वाला पास कैसे हुआ। मतलब जो कट ऑफ लिस्ट भी इन लोगों ने जारी किया है उस हिसाब से भी भर्तियां नहीं हो पा रही है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 10,285, जबकि हमारे क्वालिफाई होने के बाद बच्चे बचते हैं 2346। तो 2346 में मुझे ये बताए, कोई ये बता दे कि उसमें इन्होंने किस तरह से कट ऑफ लगाई है और किस तरह से इन्होंने क्या किया है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। 3 नंबर वाला कैसे पास हो सकता है, वो भी 3 नंबर वो है। आपको किस वजह से निकलना सबसे बड़ी बात होगी, हमें नहीं बता रहे कि भाई किस वजह से हमें निकलना बाहर। 1412 बच्चे पास करे, वे किस वजह से पास करे इन्होंने, जबकि 3 नंबर है ओबीसी में वो पास हो रहा। मतलब स्पष्टीकरण आपको किसी भी तरह नहीं। एक तरफ ये 3 नंबर वाले ले रहे हैं, एक तरफ 49, एक तरफ तो ये 3 नंबर लेके दिखा रहे हैं कि कट ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, एक तरफ 49 नंबर 52 नंबर वाले बाहर खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों चीज तो यही दिखा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कट ऑफ पे लिया जा रहा है या बिना कट ऑफ पे लिया। डाली थी ना, उसको भी नेट से हटा दिया ताकि हमारे पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आंसर की कब रिलीज हुआ था? आंसर के 11 को हुआ था। उसके बाद से आंसर की अब हट चुकी है, कितने दिन? हाँ, उन्होंने कुछ 10-15 मिनट बाद डालने के बाद ही आंसर की हटा दी, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनके से 3 या 4 नंबर थे, तो इस वजह से उन्होंने हटा दी कि और फिर भी बच्चों ने डाउनलोड कर ली वो, बट उन्होंने वो आंसर की हटा दी। और 10,002 लोग ये बोल रहे हो कि इसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है। पूर्ण रूप से धांधलेबाजी हुई है मैम। वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि वेबसाइट के भर्ती के बाद कोई उसमें एडिट नहीं होगा, बट इन्होंने सारा डाटा हटा चुके हैं वहाँ से। ये 10,200 की वैकेंसी है वो भी हटा दी उन्होंने वहाँ से। जो शिकायत आप एक सेकंड जो शिकायत आप लोगों ने दर्ज करवाई है उसके ऊपर आप लोगों को कोई जवाब मिला है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, कोई हमें उसके बदले कोई जवाब नहीं मिला अभी तक भी। एलजी साहब के वहाँ आवाज पजा लिया, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमने एप्लीकेशन दे दी। ट्विटर पर भी हम एप्लीकेशन डाल रहे, राहुल गांधी पे, जितने भी सारे नेता है सब, लेकिन वोट के वक्त सब हमारे पास आ जाएंगे मैडम जी, लेकिन जब हमारा काम, हम रो रहे यहाँ से बिल खिला रहे, हमारा काम अब कोई नहीं सुनता। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन लोगों की तरफ से कोई उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आज अभी तक कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं दिया। वोट के वक्त सब आ जाएंगे मैडम जी, लेकिन अब हम मर रहे हैं यहाँ धरने पे बैठे, और यहाँ से खाना पीना छोड़ दिया हमने अपना घर का। जो ये वैकेंसी है एलजी के हुई है, मतलब एलजी के कहने से ही हमसे लिया जाएगा। और किस में मैम, पहली बात तो वैकेंसी पूरी नहीं हुई, 1 लाख फॉर्म, मतलब 1 लाख फॉर्म भरे गए, किस में से फिजिकल में ही 3200 बंदे पास हुए। फिजिकल में ही 3200 बंदे पास होने के बाद बंदों ने पेपर भी दिया, मतलब जो सीबीटी पेपर होता है सब ने दिया और सब पास आउट हुए, पर उसमें है ना लिखा हुआ था 33% कट ऑफ लिस्ट, मतलब जो होता है भाई जब वैकेंसी पूरी नहीं है तो एक पास मार्क जो मार्क होते हैं वो ठीक है। और फिर सब कोई वैकेंसी वहाँ पर लगती है, यहाँ पर बच्चे ज्यादा हो, वैकेंसी तो आपकी 10,000 की निकली, 10,000 बच्चे ही 2500 बच्चे ही कुल मिलाकर पास हुए, जिससे कम है। तो इनका मतलब तो इन 2500 बच्चों की को नौकरी मिल जानी चाहिए। अगर 10,000 आनी चाहिए, कट ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई इशू। तो सीट ये लोग खाली क्यों रखते हैं? हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई रीजन भी नहीं दे रहे हैं मैम। सीधा सा हिसाब ये है, वैकेंसी पूरी नहीं हो रही तो कट ऑफ क्यों लगेगी? जनरल वालों की 32 पर कट ऑफ लगाई है। तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर सीटें अभी भी खाली है, 10,000 की वैकेंसी में 2500 बच्चे ही पास हुए, अगर सीटें अभी भी खाली है तो आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं प्रदान? मैम यही तो सारी समस्या हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही, धांधलेबाजी हो रही है, सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। वैकेंसी पूरी नहीं है, जनरल वालों की भी खाली है, ओबीसी वाले खाली है, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ रहा। 1400 बच्चों को मेडिकल बुलाया बस, जिसमें कि 901 बच्चे बच रहे हैं अभी, उनका कुछ पता ही नहीं है, कोई सुनवाई। आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त पर पर्सन कितना दिया था? पर पर्सन मैडम 100 रुपए गए थे, बस ज्यादा नहीं गए थे, 100 रुपए। रिफंड हुए वो पैसे? किसी नहीं यार, रिफंड कुछ नहीं आया, ना कोई सुनवाई हो रही है हमारी। हमारे 1 करोड़ 9 लाख रुपए बैठते हैं, 1 करोड़ 9 लाख रुपए जो हमारे गए हैं, और उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिली। हमें कट ऑफ से ज़्यादा, जो हमें सभी को जनरल में घेर दिया जाए तो जनरल से हम सभी लड़के भर्ती हो सकते हैं, या हमें ओबीसी में घेर दिया जाए तो हम सभी लड़कों को ज्वाइनिंग मिल सकती है। जब इतनी वैकेंसी है तो हमें ज्वाइनिंग किस लिए नहीं दे रही मैडम? पासिंग मार्क्स के हिसाब से भी सब बच्चे यहाँ पे लगे चुके हैं। मैडम कट ऑफ का तो मतलब वहाँ, मैडम कट ऑफ का वहाँ मतलब बनता है जहाँ से वैकेंसी कम हो,
जब हमारी वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो हमको तो लिया जाए। कट ऑफ किस बात की लगा रहे हैं? कट ऑफ किस पासिंग मार्क्स से भी आगे हैं नंबर हमारे। कट ऑफ का क्या मतलब है? मैम आधी कट ऑफ तो तब लगा रहे हैं जब आधे बच्चों का मेडिकल हो चुका है 11 तारीख को, उसके बाद 3 बजे कट ऑफ लगाई उन्होंने। और प्लस जिसमें जब इन्होंने आंसर की जारी करी थी ना, उसके बाद फाइनल आंसर की नहीं करी है। किसी को ये नहीं पता मेरे प्रॉपर नंबर कितने हैं, वो देख भी नहीं सकता आज के टाइम में। और जो पास हुए हैं उन्हें भी नहीं पता कितने नंबर हैं, बस एक आईडी ऐसे नंबर डाल दे। और जो 12 क्वेश्चन गलत थे ना, उसकी वो अपनी तरफ से पर क्वेश्चन 50 रुपये पेमेंट मांग रहे थे। रीचेकिंग के 50 रुपए पर क्वेश्चन। हाँ, पर क्वेश्चन पेमेंट के। मैडम पेपर भी नहीं बना, पेपर भी उन्होंने गलत बना रखा है। 10 क्वेश्चन गलत दे रखे थे, उनके आंसर 12, उनके आंसर कुछ और थे, क्वेश्चन भी कुछ और थे एकदम। आंसर की निकली थी, उसमें आंसर कुछ और आ रहा हाँ, ये रे था मैम। और ऑप्शंस कुछ और। हाँ, और वह जल्दी जल्दी करके उसको हटा दी, धांधलेबाजी की। ये रे 12 क्वेश्चन गलत हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चनों के ना आंसर ही है ना क्वेश्चन ही ठीक है। बाकी ये आंसर इन्होंने बाद में चेंज करे हैं इन्होंने। फिर इसके बाद अगर लिस्ट लगानी थी तो इसके बाद लगाते ना लिस्ट, हमें किसी को भी नहीं पता प्रॉपर किस मतलब तरीके शुरू से अंत तक इस परीक्षा में धांधलेबाजी हुई। कुल मिला के यही हुआ है मैम। हमारा रुवाया गया, सुनो मेरी बात। 80 नंबर के पेपर था, 80 नंबर का। एक बंदे के इसी लिस्ट में आंसर की इन्होंने जारी करी, उसके 82 नंबर आ रहे हैं मैडम जी। 82 नंबर कैसे डाल दिए उन्होंने आंसर की में, जैसे जब 80 नंबर का पेपर था हमारा। एक तो ये गड़बड़ी होगी, दूसरी गड़बड़ी कि उन्होंने 3 नंबर पे कैसे ओबीसी वाला पास कर दिया। चौथी गड़बड़ी अली साहब ने कह दिया कि भाई 2340 की नियुक्ति करे, जबकि उन्होंने 1412 अभी मेडिकल के बुला क्यों बुला। 2340 में हम भी सब पास है, ये सब बच्चे पास है 2340 में। डीवी के लिए डीवी क्लियर है, ये देखो 82 नंबर है नोटिफिकेशन में आंसर की में। डीवी का बोलो, डीवी पास है। एक चीज और है इसमें, इन्होंने ना बोनस की कोई लिमिट नहीं दे रखी है। जैसे कि इस भाई को 45 पे पास है, जनरल में है, तो मानो इसके 33 नंबर है, तो इसे 12 दे दिए बोनस के। मेरे 3 नंबर कम है तो मुझे 3 बोनस के दे दिए। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है बोनस देने का। ग्रेस मार्किंग खुले हाथ दे रहे हैं। खुले हाथ है, जिसको जैसा चल रहा है वैसा बोनस मार्क है। अगर इस भाई का 1 नंबर है ना, तो इसे 44 नंबर का बोनस मार्क है। मतलब कुछ भी चल रहा है। कहना चाहूँगा लास्ट में, मुझे हाथ जोड़ कर मैं अपील कर रहा एलजी साहब से और मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री आतिशी से कि भाई हमारी सुनवाई करे। हम बहुत परेशान है, वोट मांगने के लिए सब आते, लेकिन हमारे इंसाफ के लिए कोई नहीं तैयार है बिल्कुल भी। और नौकरी मिलो ना मिलो मैडम, न्याय दिला दो बस। हमें नौकरी मिलो ना मिलो, हमें चाह न्याय। सिर्फ नौकरी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय। जो हमारे साथ में धांधलेबाजी हो रही वह ना हो। हमें पता लगे किस बेस पर हमारी मेरिट लगी, कितने बच्चे अंदर है, कितने बार करे उन्होंने, कैसे क्या करा, हमें तो कुछ पता ही नहीं मैडम। जब ओबीसी में जीरो, हमें ओबीसी में 0 नंबर वाले को ले सकते हैं, तो जनरल की 45 नंबर पे ही मेरिट क्यों गई है? जैसा कि आपने इन सारे प्रत्याशियों के मुंह से सुना, 10,000 सीटों पर वैकेंसी निकली थी, पर जब रिजल्ट देने की बात आई तो 2500 लड़के पास हुए हैं। उस पे भी अभी बहुत सारी सीटें खाली है, फिर भी इन लोगों को इनकी नौकरियां नहीं प्रदान की जा रही है। कौन करेगा इनकी सुनवाई? कौन देगा इन्हें जवाब? सबसे बड़ी बात, कौन देगा इन्हें नौकरी? ये सारे सवालों का जवाब इन कैंडिडेट्स को कब मिलेगा? आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।